जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लूसेंट जीके सीरीज के 401 से 450 तक के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रहनुमा कहकर संबोधित किया। ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी सेन, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। सही उत्तर है ऑप्शन सी पाल। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाए भाग के रचयिता थे। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी जीमूतवाहन, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी जीमूतवाहन। मनु भी हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध ज्ञाता थे। अगला प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की। ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी संध्याकर नंदी, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी संध्याकर नंदी। कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। ऑप्शन ए खलजी ने, ऑप्शन बी सर्की सुल्तानों ने, ऑप्शन सी सेन वंश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेन वंश ने। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी सामंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी सामंत सेन। अगला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया। ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी सामंत सेन, ऑप्शन सी बल्लाल सेन, ऑप्शन डी विजय सेन। सही उत्तर है ऑप्शन सी बल्लाल सेन। अगला प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी सामंत सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। अगला प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली द्विविदा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए लोहार वंश, ऑप्शन बी उत्पल वंश, ऑप्शन सी कारकोट वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोहार वंश। अगला प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए पराशर स्मृति, ऑप्शन बी ओसनम स्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी स्कंद पुराण। सही उत्तर है ऑप्शन बी ओसनम स्मृति। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी मिहिर भोज। सही उत्तर है ऑप्शन बी नागभट्ट फर्स्ट। अगला प्रश्न है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी दिलवाड़ा में, ऑप्शन सी खजुराहो में, ऑप्शन डी पुरी में। सही उत्तर है ऑप्शन बी दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपाल। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है।
और इससे मिलता जुलता ही कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कलहणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? ऑप्शन ए अल मसूदी, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए अल मसूदी। अगला प्रश्न है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन डी महेंद्रपाल फर्स्ट। सही उत्तर है ऑप्शन डी महेंद्रपाल फर्स्ट। अगला प्रश्न है, प्रतिहार समय को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ऑप्शन ए सामंती सरदारों ने चुना, ऑप्शन बी संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, ऑप्शन सी बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए सामंती सरदारों ने चुना। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी पटना। सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। बड़ा इमामबाड़ा इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने जेच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी भागमल। सही उत्तर है ऑप्शन बी सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है ऑप्शन सी जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी शिवजी। सही उत्तर है ऑप्शन सी राणा प्रताप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ऑप्शन ए सूरजमल ने, ऑप्शन बी जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? ऑप्शन ए खजुराहो में, ऑप्शन बी ओरछा में, ऑप्शन सी ग्वालियर में, ऑप्शन डी दतिया में। सही उत्तर है ऑप्शन डी दतिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी भास्कर। अगला प्रश्न है, कौन से विरहित मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? ऑप्शन ए कामाख्या मंदिर, ऑप्शन बी अंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन सी श्री मरियम्मन मंदिर, ऑप्शन डी वाधु गुहा मंदिर।
सही उत्तर है ऑप्शन बी अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए पंपा कन्नड़, ऑप्शन बी काशीराम उड़िया, ऑप्शन सी सरला दास बंगाली, ऑप्शन डी टिक्कड़ मराठी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंपा कन्नड़। पंपा कन्नड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित है? ऑप्शन ए हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए पुरी में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी खजुराहो में, ऑप्शन डी कोणार्क में। सही उत्तर है ऑप्शन डी कोणार्क में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जैनक, ऑप्शन सी नायचंद सूरी, ऑप्शन डी चंद बरदाई। सही उत्तर है ऑप्शन बी जैनक। पृथ्वीराज चौहान ने जितने युद्ध लड़े उनकी जीत के प्रतीक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय थी। इसका लेखक जैनक था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सर ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी माई मार्किज ऑफ हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। सही उत्तर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ब्रिटिश। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे आखिर में 1961 में गए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी मंगलोर, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी गोवा। सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीकट। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। राजा जुमोरिन ने इसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पुर्तगाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? ऑप्शन ए राल्टा बीता, ऑप्शन बी सर जॉन, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी सर टॉमस रो। सही उत्तर है ऑप्शन डी सर टॉमस रो। इन्होंने जहांगीर से कंपनी लगाने की परमिशन ली थी। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी डचों द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन डी राजा जमोरिन से। सही उत्तर है ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन बी डचों द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए जहांगीर से, ऑप्शन बी शाहजहां से, ऑप्शन सी औरंगजेब से, ऑप्शन डी अकबर से। सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर से। अगला प्रश्न है,
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए मैंगल्स, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी टॉमस मूर, ऑप्शन डी कोलंबस। सही उत्तर है ऑप्शन बी वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए वेसिन की संधि, ऑप्शन बी एला सापेल की संधि, ऑप्शन सी सूरत की संधि, ऑप्शन डी पेरिस की संधि। ये क्वेश्चन इसी सीरीज में कराया गया है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए राज्य स्थापित करना, ऑप्शन बी धर्मांतरण करना, ऑप्शन सी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए कोचिन के नायर ने, ऑप्शन बी द्रावणकोर के तिरुवेदी ने, ऑप्शन सी कालीकट के राजा जमोरिन ने, ऑप्शन डी कैनानूर के कोलाथिरी ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कैनानूर, ऑप्शन डी कोचीन। सही उत्तर है ऑप्शन डी कोचीन। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन बी फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों के साथ वैसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन बी बाजीराव फर्स्ट ने, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय ने, ऑप्शन डी माधवराव ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाजीराव फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए हैसिटंस, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी बेंटिक, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ऑप्शन ए नूनो द कुन्हा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन ए नूनो द कुन्हा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।